नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है रीजनिंग का क्लास है और ये टॉप 10 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। और इससे पहले देखिए ये पार्ट 10 है और इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाइए और देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, तो देखिए 34 से जिस प्रकार 40 है या उसी प्रकार 66 से प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक सही आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए 34 से 40 आया तो यहाँ पे 6 प्लस हुआ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 66 में भी हम 6 प्लस करेंगे। तो 66 में 6 प्लस करेंगे कितने हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया एनटीपीसी में। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 401 से 400 है, फिर 400 से कितना है 397, फिर 397 से 392, फिर 385, फिर आगे क्या आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 401 से 400 आया तो -1 हुआ, फिर 400 से 397 आया तो -3 हुआ, फिर 397 से 392 आया तो -5 हुआ। ठीक उसी प्रकार 392 से 385 आया तो -7 हुआ। तो आगे क्या होगा, तो आगे देखिए यहाँ पे 2 सभी में प्लस हुआ है तो आगे क्या होगा 2 माइनस होगा। ठीक है, तो 7 9 माइनस होगा तो 385 में 9 माइनस होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये 376 आ जाता है। ठीक, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर 376 यही आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाएं की आवश्यकता होगी। ठीक, ये जो त्रिभुज बना है इसमें सीधी रेखाएं कितनी है तो वही आपको बताना है। ठीक है, तो सीधी रेखा सबसे पहले देखिए त्रिभुज में 3 रेखा होता है। ठीक है, दोनों साइड ऊपर से होता है, एक नीचे से होता है। ठीक, तो काउंटिंग करना है सीधा रेखा कितना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछा जाता। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे वहाँ पे पूछेगा एसएससी जीडी में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है सीधी रेखा। तो देखिए एक रेखा जब भी त्रिभुज बनेगा तो 3 रेखा होगा, एक इधर से और एक नीचे से। ठीक, ये 3 रेखा होगा। फिर देखिए सीधी रेखा पूछा है तो यहाँ पे एक इधर ये 2 एक 3 रेखा हो गया त्रिभुज में, सीधी रेखा 3 हो गया। फिर ये हो गया 4 और ये 5, फिर इसका अपोजिट ये 6 हो गया, फिर ये 7, फिर ये बीच वाला ये हो गया 8 हो गया। ठीक, और 9 ये 10 11 हो गया। टोटल 11 सीधी रेखा इसमें है। ठीक है, तो 11 टोटल सीधी रेखा है तो आपका 11 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कविश अपनी कक्षा में शीर्ष से 34वें स्थान पर तथा नीचे से 15वें स्थान पर उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, देखिए कविश जो है अपनी कक्षा के शीर्ष से 34वें स्थान पे है। ठीक है, और नीचे से अगर उसको काउंटिंग करते हैं तो 15वें स्थान पे होता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, दोनों को हम जोड़ के फिर पूछा गया उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो दोनों को हम जोड़ के 1 माइनस कर देंगे, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हुआ। ठीक है, तो ये 49 में 1 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 48। तो 48 किस ऑप्शन में है,
तो यहाँ पे देखिए टाइपिंग थोड़ा मिस्टेकिंग हुआ है, ठीक है। ये 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई सा ऑप्शन आप कट करके 48 लिख सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेकिंग हुआ है। तो चलिए ऑप्शन बी को हम काट देते हैं और इस जगह हम 48 लिख देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया और ये क्वेश्चन 2025 में एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे सब क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आता है सभी एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि संख्या 8 2 7 1 6 3 4 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितनी अंक 1 से अधिक बार आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या दिया है, इसमें विषम और सम दोनों संख्याएं, अगर विषम रहेगा 1 प्लस कर देंगे, अगर सम रहेगा तो 2 माइनस कर देंगे। और कितनी बार संख्या आया तो यही आपको बताना है। तो सबसे पहले संख्या हमको लिखना पड़ेगा, 2 है, 8 है, 7 है, 1 है, 6 है, 3 है, 4 है, ठीक। तो सबसे पहले हमको देखना क्या पड़ेगा, प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए। तो विषम संख्या 7 है, 7 में 1 को हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर विषम संख्या 1 है, 1 में 1 को प्लस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे विषम संख्या 3 है, तो 3 में 1 को प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक। अब आगे की ओर देखिए क्या है, तो प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाया जाए, ठीक। तो सम संख्या जो है उसमें 2 हमको माइनस करना, ठीक। तो 8 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक उसी प्रकार 2 को 2 में हम माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक उसी प्रकार 6 में 2 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 में 2 को हम माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या कितने अंक 1 से अधिक बार आया, ठीक। तो यहाँ पे नया संख्या जो बना है वो 1 से अधिक बार कितने बार आया है, तो यहाँ पे देखिए 1 से अधिक बार कौन कौन संख्या आया है, तो 4 जो है 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 4 दो संख्या जो है वो 1 से अधिक बार आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 किस ऑप्शन में है, तो आप देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ओके। तो चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नीचे दिए गए अंक, संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया है, संख्या दिया है और अंक दिया है, प्रत्येक चिन्ह भी दिया है, ठीक है। तो दाएं से बाएं ऐसे कितने प्रत्येक है जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक अन्य प्रत्येक है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं ओर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे प्रत्येक, पहले प्रत्येक लिख देते हैं, ठीक है। प्रत्येक से ठीक पहले एक संख्या है, ठीक है। तो प्रत्येक से पहले एक संख्या होना चाहिए, ठीक। और ठीक प्रत्येक के बाद एक अन्य प्रत्येक होना चाहिए। तो इसका कहने का अर्थ हुआ, ये आपको समझाने के लिए शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल है। तो ऊपर में संख्या दिया है, ठीक। तो हमको पहले संख्या देखना है, उसके बाद फिर प्रत्येक देखना है, फिर प्रत्येक देखना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए डबल प्रत्येक है, ठीक है। तो एक देखिए एक संख्या हो गया और यहाँ पे स्टार है और ये भी चिन्ह है, तो डबल प्रत्येक हो गया, ठीक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एंड है, फिर प्रतिशत है, ठीक है। तो उससे पहले एक संख्या है, तो ये डबल प्रत्येक हो गया, ठीक। तो आगे देखिए यहाँ पे प्रत्येक है लेकिन अंक है, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पे प्रत्येक है, अंक है, नहीं होगा। कहने का अर्थ हुआ संख्या होनी चाहिए और डबल प्रत्येक होना चाहिए, तो ये 2 बार हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दर्पण प्रतिबिंब मिरर का क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए दर्पण में क्या होता है, अपोजिट दिखाई देता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप शीशे में देखिएगा उसका उल्टा दिखाई देगा, तो ठीक अपोजिट होना चाहिए। तो एफ देखिए, ये एफ कितना 98 है, S7F, ठीक यही है ना। तो इसको जो है अगर हम एक दर्पण में देखते हैं, संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, तो इसका एक दर्पण ये आईना होगा। ठीक, तो एफ को अगर हम देखेंगे आईने की तरफ तो अपोजिट दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, तो कुछ इस प्रकार डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम देखना है हमको, किस प्रकार बनाना है और क्या क्या संख्या इसमें अपोजिट दिखाई देगा। एफ है तो एफ को यहाँ देखिए, इसको पलटा दीजिए तो कुछ इस प्रकार आएगा। तो आप यहाँ से भी आप आंसर लगा सकते हैं। देखिए बी में जो है इस प्रकार है, अदर में नहीं है, तो ऑप्शन बी आप राइट आंसर मार सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पे 7 का अपोजिट देखिए, 7 का अपोजिट, फिर एफ का अपोजिट, 2 का अपोजिट, फिर 8 का अपोजिट और 9 का अपोजिट। तो इस प्रकार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब देखिए ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको ऐसे चेक करने का ज़रूरत नहीं है, अगर एग्जाम में पहले चेक कर लीजिएगा एफ का अपोजिट ऑप्शन बी में है तो बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उस व्यन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, गुर्दा है, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, गुर्दा है, अंकई, हृदय है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा गुर्दा, अंक, हृदय। ठीक है, तो अंग जो है, अंग क्या होता है, पूरा शरीर का अंग होता है। अंग का मतलब हो गया पूरा शरीर का बॉडी, तो ये जो है अंग हो गया। ठीक, अंग के अंदर ही गुर्दा भी आता है और हृदय भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया गुर्दा और ये हो गया हृदय। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार डायग्राम बन गया, ये इस प्रकार डायग्राम, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो अंग है, अंग के अंदर गुर्दा आता है और हृदय भी आता है, तो कुछ इस प्रकार डायग्राम बन गया। तो देखिए ये किस ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। PQRSTU और भी एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, UT के ठीक बाईं पड़ोस में बैठा है। U के बाएं से गिनने पर U और V के बीच केवल 3 लोग बैठा है। ठीक, T और R के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। Q P के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। P के बाएं से गिरने पर T और P के बीच कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक वृत्त बन गया। ठीक, गोल मेज पूछा है ना, तो वृत्त बन गया। टोटल यहाँ पे 7 आदमी है। ठीक है, PQRSTU, तो टोटल 7 डायग्राम हम बना दिए, 7 को देखिए। ये क्या पूछा है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। तो यहाँ पे देखिए टी के बाएं ओर ठीक है, यू टी के बाएं ओर है, तो टी के बाएं ओर कौन है, यू है। ठीक, तो टी यहाँ पे दिए तो इसके बाएं ओर यू, तो यू के बाएं से गिनने पर यू और भी के केवल 3 लोग बैठा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यू और भी के बीच में 3 लोग बैठा है, तो भी को हम यहाँ पे देंगे, यू को छोड़ के टी 1 2 3 3 है। ठीक है, तो 3 यहाँ यू और भी के बीच में 3 आदमी बैठा है। ठीक, तो टी है, उसके बाद क्या आएगा PQR, तो 3 बैठा है। ठीक, उसके बाद देखिए TR के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। ठीक, तो T और R के बीच में अगर यहाँ R हम लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे T से R के बीच में 3 लोग बैठा हुआ है, तो 1 2 3 देखिए 3 लोग बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, तो यहाँ पे देखिए T और R के बीच में 3 लोग बैठा है, 3 लोग को हम बैठा दिए।
तो यहाँ से टी से आर के बीच में 1 2 3 4 का फासला है, 3 लोग बीच में बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, क्यू पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है। तो पी जो है क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में, तो ये हो गया पी और ये इसके दाएं पड़ोस में क्यू हो गया, ठीक, बैठा है। पी के बाएं से गिनने पर टी और पी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ठीक। तो पी के दाएं से गिनने पर, तो देखिए ये पी है, पी से दाएं इस ओर आएगा, तो यहाँ पे देखिए पी के दाएं ओर, ठीक, तो बाएं क्यू इधर हो गया, दाएं आर उधर हो गया, ठीक है। तो क्यू के दाएं से गिनने पर टी और पी के बीच कितने आदमी बैठा है, तो यहाँ पे आपको बताना है। पी के बाद क्या है, वी आर एस यहाँ पे होगा, टी यू, तो 1 2 3 4 टोटल कितना आदमी बैठा है, तो टोटल 4 आदमी बैठा है, ठीक है। तो 4 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिए, एसएससी जीडी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि प्लस प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखिए चिन्ह को बदलने की बात हो रहा है, ठीक। तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर देंगे, जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुना कर देंगे। तो यही हमको चिन्ह बदलना है, क्या करना है, चिन्ह को आपस में परस्पर बदल देना, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जिस जगह पे भाग है उस जगह हम गुना करेंगे। तो यहाँ पे 15 के जगह पे, यहाँ 5 के आगे प्लस है, इस जगह माइनस दे देंगे, जहाँ पे माइनस है उस जगह प्लस दे देंगे, ठीक है। तो आगे क्या है, जिस जगह गुना है उस जगह भाग दे देंगे और जिस जगह भाग है उस जगह गुना कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार चिन्ह को हम बदल दिए। तो इसको हम गुना कर देंगे 36 गुना 15 और प्लस 175 और भागा 5 प्लस 11, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। चलिए पहले बोडमास का फार्मूला यूज करेंगे, का भागा गुना जोड़ घटा भाग। पहले भाग देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 35 बार में 5 से कट जाएगा 175, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 36 गुना 15, ठीक, 36 गुना 15 हो गया और प्लस कितना कर देंगे 35। तो ये 36 गुना 15 कितना हो जाता है, ये 540 और प्लस 35 और माइनस इधर कर देंगे, ठीक है। तो इस जगह पे माइनस होगा, माइनस का साइन है ना, -11। तो यहाँ पे देखिए ये 35 हो गया और यहाँ पे -11 होगा, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है बराबर के उस पर, ठीक है। तो इसको 22 मत समझना, 112 मत समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल इसको जोड़ दिए तो 575 में 11 को माइनस कर देंगे, 564 हो जाएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पे 564। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। और 564 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में पेड़ को 35-17 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ARCS को 24-58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, दी गई कूटबद्ध एक के लिए कूट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको शॉर्ट मेथड से हम लोग अगर यूज करते हैं, तो ए का कूटबद्ध पूछा है ना, तो ए का अगर कूटबद्ध पूछा है तो यहाँ पे देखिए PAIRD है, ठीक। तो इसको हम क्या लिखें, 2 5 1 7। तो अगर देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या है, ARCS, इसका क्या है 2 4 5 8, ठीक। तो ए का हमको निकालना है ना। तो इस सब में देखिए सबसे पहले कॉमन देख लीजिए, क्या सभी में कॉमन है, तो वही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक। तो दोनों में 5 कॉमन है, तो देखिए PAID और यहाँ पे ARCS, तो दोनों में ए का वैल्यू निकालना है। तो ए को हमको कॉमन ले लेना है, ए को साइड कर देना है
और यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो हमको लगता है कि ए ही कन्फर्म, ए का प्लेस वैल्यू ए का जो है 5 ही आएगा। कुटुबद अगर हम करेंगे तो ए का 5 ही आएगा और यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का एग्जाम में पूछे क्वेश्चन तो इसी शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप बनाइएगा, आपको बिल्कुल 100% सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कथन निष्कर्ष का है। कथन को पढ़कर और दिए गए विकल्पों में से सम निष्कर्ष चुने। ठीक है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चाहे एसएससी जीडी का हो या कोई भी एग्जाम हो। कथन सभी टफ शर्ट है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम से आपको शॉर्ट ट्रिक आसान लगेगा समझने में। टब जो है सभी क्या है, सेट है, तो टब जितना भी है सेट के अंदर ही आएगा। ठीक, तो इस प्रकार डायग्राम हो गया। फिर देखिए कुछ शर्ट जैम्प है, शर्ट का कुछ हिस्सा क्या है, जैम है। ठीक, और कोई जैम कोट नहीं है। ठीक, तो इसका डायग्राम इससे हट के बनेगा। कोई जैम जो है कोट नहीं है। ठीक, अब देखिए निष्कर्ष, देखिए क्या पूछा है, कथन हो गया। अब निष्कर्ष का काम देखिए क्या पूछा है, कोई टब कोट नहीं है। ठीक, टब का कोई भी हिस्सा कोट के अंदर है नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत। ठीक है, टब कोट नहीं है। ठीक है, कुछ जैम टप है, तो जैम का कुछ हिस्सा टप के अंदर है, हाँ है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये टप का अंदर नहीं है, शर्ट के अंदर है। ठीक, तो ए और दोनों निष्कर्ष गलत है, तो यहाँ आंसर होगा ना तो ए निष्कर्ष होगा ना ही बी अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।